ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ, सतगुरु ने ढूंढा पाड़ दिया। अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ, सतगुरु ने ढूंढा पाड़ दिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाड़ा जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। आज से पहले तीनों युगों में भाई और बहनों, यूं कहिए चारों युगों में, क्योंकि कलयुग भी 5,500 वर्ष बीत चुका है। अब ये नया युग शुरू हो गया कलयुग की पिछली पीढ़ी का। तो 3 युग कहो चाहे 4 युग कहो, सतयुग त्रेता द्वापर, और ये कलयुग 5,500 साल बीत गया। एक भी महापुरुष, एक भी आत्मा जिनके हम आज नाम सुनते हैं, चाहे मीरा हो, चाहे धन्ना हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे नानक जी हो, कोई भी हो, एक भी आत्मा आज तक उस वास्तविक शाश्वत स्थान सतलोक में नहीं जा पाई, केवल गुरु को मानुष मानने के चलते। क्योंकि जब तक हम अपनी आंखों से सारे प्रमाण धर्मशास्त्रों में लिखे हुए नहीं देख लें, हम गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। जो दया परमात्मा ने केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही करनी होती है। तो कहते हैं ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। मीराबाई का भी उद्धार नहीं हुआ। हम सबको पता है अंत में मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़कर रविदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा की शरण ले ली थी और घर छोड़कर वृंदावन चली गई। और अंत में मीरा जी का क्या हुआ? श्री कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति में समा गई। आस्था मीरा की अंत काल में सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी तत्व ज्ञान के अभाव में श्री कृष्ण जी में ही बनी रही, जिस कारण से वो मीराबाई भी पार नहीं हो पाई, उसका भी पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया। और जब आप गुरुदेव के कर कमल से लिखित पुस्तक मुक्ति बोध को पढ़ेंगे, जिसमें मीराबाई का चैप्टर है, तो गुरुदेव ने साफ साफ लिखा हुआ कि मीराबाई का भी वर्तमान कलयुग में दोबारा जन्म होगा और गारंटी नहीं है वो पार हो जाएगी। अगर आजीवन मर्यादा में रहेगी, भक्ति करेगी तो पार होगी। और आप और हमें तो डायरेक्ट गुरुजी ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दिया। भाई और बहनों, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। ऐसे हमने गुरुदेव भगवान की महिमा करनी है। उनके द्वारा किए गए इन उपकारों को याद करके, ये नाच कर गाकर रागनियां गा गा के हैं, ओ क्यों कर पानी निकले पिया जी, हम तो डूब लिए। डूबोगे बिना भक्ति की और क्या होगा? ये कोई सतगुरु की महिमा है? ये तो तुम पानी की महिमा कर रहे हो कि पानी ने पूरे गांव को डुबो दिया। पानी उतर पिया सारा गुरु। तो ये बकवादे करके हम कभी भी सतगुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। भाई और बहनों, ना तीन युगन कोई पार हुआ, ना मीरा का उद्धार हुआ। अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ और सतगुरु ने डूंडा पाड़ दिया। डूंडा पाड़ दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने तत्व ज्ञान का, अपने आध्यात्मिक ज्ञान का। आज उनके सत्सेवक बच्चे जी भर के उनकी महिमा कर रहे हैं, जी भर के उनके चरणों की सेवा करके, चरणामृत लेकर भोग लगा के, आरती उतार कर जी भर के अपनी भक्ति धन जोड़ रहे हैं। आज सतगुरु ने डूंडा पाड़ दिया, डूंडा अध्यात्म का, भक्ति का। 4 युगों से परमात्मा जिस समय का इंतजार कर रहे थे, अब ठीके को तिथि पूर्ण हुआ। कबीर सागर में गुरुदेव कहते हैं ना, जब लगावे नहीं ठीके को तिथिवार, यानी जब तक वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित किया गया समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरी बातें ऐसे लगेंगी जैसे बेकार हैं, कबीर सागर में लिखी बातें। तो अब वो ठीके को तिथिवार वो पूर्ण हो गया। अब वो समय आ गया 1997 से। अब सतगुरु ने डूंडा पाड़ के रख दिया, बड़ों बड़ों की खाल उतार के रख दी, बड़े बड़ों की खाल।